हेलो फ्रेंड्स, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में सांतत्य एवं अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसको हम लोग बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे और इसकी शुरुआत किए हैं, तो अब इसको कंप्लीट भी करेंगे। और आपको जो इसके माध्यम से आपको बताया जाता है कि अवकलन जहाँ से शुरुआत होती है और अवकलन की जहाँ पर समाप्ति होती है, कुल मिलाकर बोर्ड एग्जाम में 48 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 4 चैप्टर होते हैं, कुल मिलाकर 48 नंबर का प्रश्न आता है, तो उसको कंप्लीट करेंगे और एक बेहतर तरीके से एक बेहतर शुरुआत की जा रही है। और यदि आप लोग साथ में चलते हैं तो इसको जरूर कंप्लीट किया जाएगा और आप सब अच्छे से अच्छे ढंग से अवकलन, अवकलनीयता, समाकलन और इनके अनुप्रयोगों पर बहुत विस्तृत तरीके से अपनी पकड़ बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और आप सब बने रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा या फिर आप लोग रफ में ही लिखते चलिए और आखिर में आप पाएंगे कि आप एक बेहतर अवकलन को सीख चुके हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि जो परिभाषा होती है वो किस प्रकार से दी जाती है। तो ऐसे फलन जिनके ग्राफ बिना पेन उठाए पूर्ण किए जा सके, वे सभी फलन जिनके ग्राफ बिना पेन उठाए पूर्ण किए जा सके, वे सांतत्य फलन कहलाते हैं। कौन से फलन? तो वे आपके कहलाते हैं सांतत्य फलन। तो वे सभी ग्राफ जो बिना पेन उठाए पूर्ण किए जा सके सांतत्य फलन कहलाते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं जो माड यक्स होता है, माड यक्स एक फलन है, इसको हम लोग कैसे ग्राफ पर शो करते हैं? तो आप ग्राफ बनाना जानते हैं। ये हो गया आपका एक्सिस के बारे में आपको पता है, ये यक्स है, ये यक्स डैश मान सकते हैं, इसको आपने कह दिया वाई और इसको वाई डैश। तो माड यक्स का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, माइनस यक्स से प्लस यक्स। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि चलिए हम बना देते हैं, ये हो गया आपका माड यक्स का ग्राफ ऐसे। ये y बराबर प्लस यक्स की तरफ का है और ये y बराबर माइनस यक्स है। y बराबर माइनस यक्स और y बराबर प्लस यक्स का फलन है। और बना हुआ फलन देखिए, बिना पेन उठाए हमने मार्कर को यहाँ पर रखा और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस करते हुए यहाँ पर ला दिए। तो ये जो बना फलन है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये फलन कॉन्टिन्यूअस फलन है, यानी कि सांतत्य फलन है। इसको हम लोग क्या नाम देंगे कि ये जो फलन है ये सांतत्य फलन का उदाहरण है, क्योंकि ये फलन हम लोगों ने बिना पेन को उठाए हुए पूर्ण कर दिया है इस ग्राफ को। यही परिभाषा लिखी गई है कि वे सभी फलन जिनके ग्राफ बिना पेन उठाए पूर्ण किए जा सके सांतत्य फलन कहलाता है। और आप देखिए y बराबर x का फलन हम लोग बना लेते हैं। इधर समझते हैं कि मान लीजिए हमें निकालना है फलन y बराबर x, हमें चाहिए ये फलन y बराबर x का हम लोग कैसे बनाएंगे? तो देखिए हमने क्या किया, एक ग्राफ बना लिया, एक निर्देशांक मान सकते हैं, x अक्ष है, x डैश है, y अक्ष है और y डैश है। यहाँ कुछ मान को जानते हैं, ये 0 0 होता है, ये 1 2 3 ऊपर की ओर जाएगा और नीचे की ओर ऐसे मान लेते हैं। ये अपना क्या है 0 0, आपको पता है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये ऐसे ही 4 है। यहाँ आप आएंगे तो -1, -2, -3 और -4। इधर भी आप -1, -2, -3 और ये -4। इधर प्लस में 1 2 3 और 4। y बराबर x का हमें चाहिए। तो देखिए जब आपका ये पॉइंट 0 से 1 हम लोग चलते हैं, 0 से 1 तक, जैसे आप समझिए हम लोग 0 पर हैं और 1 पर पहुंचते हैं। तो 0 से हमने शुरू किया, 1 तक गए, अब हम लोग 1 से शुरू करते हैं, आगे ऐसे बढ़ते हैं यहाँ पर। ऐसे इस बार 2 से शुरू करते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं। 3 से शुरू करते हैं, 4 पर पहुंचते हैं। इधर क्या करना है हमें
देखिए अभी तक हम लोगों ने 0 से शुरुआत किया था, ऐसे ही -3 से मान लीजिए हम चलते हैं यहाँ पर, यहाँ आगे फिर से यहाँ पर हम लोग चलते हैं -2 पर पहुँचते हैं, -2 से -1 पर, -2 से -1 पर, और फिर यहाँ हम लोग आ जाते हैं 0 पर, और 0 से ऊपर की ओर ऐसे ही जा रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं x बराबर 0 है आपका, x बराबर हमने 0 पर चेक किया, x बराबर 1 पर चेक किया, x बराबर 2 पर चेक किया और x बराबर 3 पर, ऐसे ही हम लोग चेक कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए x बराबर 3 पर, और इधर ही x बराबर 0 पर, x बराबर -1 पर, x बराबर -2 पर, x बराबर -3 पर। जब हम लोग x बराबर -3 पर थे, y पर कहाँ है, देखिए x बराबर -3, x बराबर -2, x बराबर -1, ये वाला ऐसे थोड़ा सा आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पर हम लोग कर देते हैं तब आप समझ जाएंगे। और 1 पर, 2 पर, 3 पर, 1 पर, 2 पर और 3 पर, ऐसे ही हमें क्या करना है, चेक करना है। तो महत्तम पूर्णांक फलन इसको बोला जाता है, y बराबर mx, जो y बराबर x है, इसको कहते हैं हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन। ये इस प्रकार से ग्राफ देता है। तो आप यहाँ एक चीज देख सकते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि बार बार हम लोग पेन को उठा रहे हैं, और जब हम लोग पेन को उठा रहे हैं तो इसको क्या नाम देंगे, असांतत्य फलन, असांतत्य फलन। क्योंकि यहाँ पर हमें पेन उठाना पड़ रहा है, इसलिए इसको हम लोग नाम दे देंगे असांतत्य फलन, यानी कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं चिन्ह फलन। आप जानते हैं कैसे प्रदर्शित किया जाता है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, x डैश y डैश। चिन्ह फलन को हम लोग अब दर्शा लेते हैं साइन फंक्शन, fx बराबर साइन x, ऐसे f ऑफ x बराबर sin, ये साइन है और फंक्शन चिन्ह फलन, ना कि sin। आप ध्यान दीजिएगा, fx बराबर साइन फंक्शन, sin फंक्शन। और मान लेते हैं साइन फंक्शन ऐसे दिया गया, f ऑफ x बराबर साइन, ये साइन और ये x हो गया। तब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे देखिए, ये आपका 0 0 है, 1 पर चलते हैं, यहां से ऐसे 1 पर हम लोग चलते हैं, 1 पर आ गए और ये इसको 1 बना देते हैं, इधर -1 की तरफ आ जाते हैं। -1 की तरफ जब हम लोग आएंगे तो ये -1 आप देख सकते हैं, यहाँ पर है -1, ऐसे। ये चिन्ह फलन का ग्राफ है। तो आप यहाँ क्या बता सकते हैं, बताइए ये फलन, आप पेन उठा रहे हैं या नहीं, पेन उठा रहे हैं या नहीं। तो आप यहाँ बताएंगे कि ये जो फलन है ये x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि असांतत्य है, असांतत्य है। कितने पर, x बराबर 0 पर ये दिया गया फलन आपका असांतत्य है। चलिए हम लोग करते हैं x बराबर a पर फलन के सातत्य होने की जांच, x बराबर a पर फलन के सातत्य होने की जांच। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और हम लोग फिर से हेडिंग लिखते हैं कि x बराबर a पर फलन के सातत्य होने की जांच। कैसे चेक करेंगे कि फलन x बराबर a पर सातत्य है या नहीं, और ये आप सब पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस पर आपको ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। फलन के बारे में आपने पहले चैप्टर में, जहां आपको संबंध और फलन से रिलेटेड चर्चा करनी है, वहां आप पढ़ चुके हैं। तो आप यहां लिखेंगे कि बिंदु x बराबर a पर फलन, बिंदु x बराबर a पर फलन f ऑफ x के सातत्य की जांच, सातत्य की जांच। तो ये हमें करना है, बिंदु x बराबर a पर फलन fx के सातत्य की जांच, यदि जो आपका फार्मूला दिया गया है वो है f ऑफ x बराबर
लिमिट एफ एक्स ए तक जा रहा है आपका, ऐसे ही हो यदि आपका फलन क्या दिया गया हो, एफ एक्स बराबर लिमिट एफ ऑफ एक्स, और एक्स स्टार्ट है, एक्स है ए तक जा रहा है, तो आप इसे ए मानिए। एफ ए बराबर हमें करना है, एफ ए बराबर ज्ञात करना है, तो एक्स बराबर ए पर इसलिए हमने क्या किया, एक्स बराबर ए रख दिया, और लिमिट एफ ऑफ एक्स और एक्स टेंस टू ए, यानी कि एक्स कहां से ए तक पहुंच रहा है हो, तो हमें क्या करना चाहिए, फलन की जांच करने के लिए हमें 3 मान चाहिए। एक बार हम लोग x बराबर a पर ज्ञात करते हैं, उसके बाद x बराबर a प्लस एच पर, और देन आफ्टर x बराबर a माइनस एच पर। तो चलिए ले लेते हैं तीनों फलन। x बराबर a पर फलन के सातत्य की जांच करेंगे, तो x बराबर a, यहाँ पर x बराबर a रखे कर फलन के सातत्य होने की जांच करेंगे, तो ऐसे लिख देंगे एफ ए और फलन का मान, तो ऐसे फलन का मान रखेंगे। दूसरा हम लोग निकालते हैं एक्स ए प्लस एच के लिए, एक्स बराबर आपका हो जाएगा ए प्लस एच पर फलन के मान को हम लोग रखते हैं, या फिर x बराबर a प्लस एच आप क्या करेंगे लेने पर, दूसरी बार यही लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, जहां a रखे हैं वहीं पर आपका हो जाएगा a प्लस एच, तो x बराबर a प्लस एच, ऐसे आप क्या लिखेंगे, x बराबर a प्लस एच लेने पर, और बाद में आपका हो जाएगा लिमिट एफ ए प्लस एच, और कहां से कहां तक जा रहा है, x से जा रहा है, h आपका जाएगा इस बार 0 तक, और ये आप कहते हैं राइट हैंड लिमिट, क्योंकि राइट की ओर जाएंगे तभी प्लस होता है। x बराबर a प्लस एच लेने पर लिमिट एफ ए प्लस एच अपान, और अपान नहीं बोलेंगे इसको, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, और यहाँ पर आगे हम लोग फिर से बढ़ते हैं, और इस बार लेते हैं x बराबर a माइनस एच लेने पर, तो आपका हो जाएगा लिमिट एफ ए माइनस एच, और x आपका जाएगा कहां तक 0 तक, x आपका कहां तक जाएगा 0 तक, और इसे हम लोग नाम देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपका h रहेगा 0 तक जाएगा, और इसको नाम देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट निकाल रहे हैं इसलिए लिमिट लिखेंगे, और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के स्थान पर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। और आप याद रखिएगा ये आना चाहिए एफ ऑफ ए बराबर आपका आना चाहिए एफ ऑफ ए प्लस बराबर एफ ऑफ ए माइनस, ये यदि आपका संबंध प्राप्त होता है तब आप बताएंगे कि जो फलन है वो इस फॉर्म में आएगा, तीनों मान आपके बराबर आने चाहिए। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। आपको 3 मान निकालना है, एक बार a पर जांच करना है, उसके बाद a प्लस एच पर, तब फिर आपको a माइनस एच पर। यदि तीनों आपको बराबर प्राप्त होते हैं तब आप बताएंगे कि जो फलन है वो सातत्य है। सातत्य की जांच में एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग और सीखते हैं कि किस प्रकार से चेक करते हैं कि फलन सातत्य है या नहीं। एक क्वेश्चन लेते हैं, दिया गया है यदि एफ ऑफ एक्स बराबर 2 मान है आपके पास, कौन कौन से 2 मान, ऐसे देखिए 2 मान है आपके पास, तो ऊपर का जो मान लिया गया है 2x प्लस 3, यदि जो x बराबर है आपका x ऐसे लेस देन आर इक्वल टू 2, या तो मान x का 2 के बराबर हो या फिर 2 से छोटा हो। दूसरा आपका दिया गया है 2x माइनस 3, और यदि जो x का मान है वो आपका बड़ा है 2 से, x का मान जो बड़ा है 2 से, ये है आपको, और इस पर जांच करनी है
सातत्यता की जांच। तो हम लोग सबसे पहले देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम लोग पहले 2 पर करेंगे फलन के सात्यता की जांच। x बराबर 2 पर फलन के सात्यता की जांच। सॉल्यूशन में x बराबर 2 पर फलन के सातत्य की जांच करेंगे। x बराबर 2 पर फलन के सातत्य की सबसे पहले जांच करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, फलन का मान लिखते हैं। फलन का मान कितना दिया गया है बताइए। हम लोग लेंगे x बराबर 2, फलन का मान x बराबर 2 लेने पर x बराबर 2 ले लेते हैं, तब आपका आ जाएगा f ऑफ x बराबर हमें 2 चाहिए, तो x के स्थान पर कितना रखेंगे 2। ऐसे मान दिया गया f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3 है। बराबर वाले में देखिए 2x प्लस 3 मान रख दिया जाए। चलिए रखते हैं। f x के स्थान पर 2 बराबर 2 गुणे 2 प्लस 3, f ऑफ 2 बराबर आ गया 2 दूनी 4 3 7। f ऑफ 2 बराबर आपका 7 आ चुका है। अब यहां हम लोग दोबारा लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। किसके लिए, दूसरा हम लोग लिखते हैं यल एच यल के लिए। यल एच यल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या करते थे, a माइनस एच करते थे। a माइनस एच जब हम लोग करते थे तो यहीं पर भी कर देंगे हम लोग a माइनस एच। x बराबर आपका हो जाएगा फलन का मान जो x बराबर है, लिख दिया जाए फलन का मान ऐसे। x बराबर 2 माइनस एच लेने पर x का मान हम लोग 2 माइनस एच ले लेते हैं, और 2 माइनस एच ले लेंगे तो आपका जो fx दिया गया है वो है 2x माइनस 3, क्योंकि देखिए यहां दिया गया है 2 से बड़े सभी मान, ये आपका बड़ा का चिन्ह है और 2 से, तो x बराबर आपका 2x माइनस 3 है, तो fx बराबर 2x माइनस, यहाँ प्लस में रखेंगे ये वाली वैल्यू, क्योंकि 2x से बड़े आने चाहिए। x का मान जो है वो आपका माइनस में लिया गया है, तो 2 से छोटा सभी मान इसमें ही है, तो 2 से छोटा सब मान इसमें है, तो हम लोग इसको ले लेते हैं, यहाँ रखते हैं। आगे हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर ऐसे। लेफ्ट हैंड लिमिट का आपको जो फार्मूला बताया गया था वो था लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, और उसके बाद यहां हम लोग रखते हैं 2, x के स्थान पर कितना रखेंगे 2 माइनस एच प्लस 3। ये पॉइंट आपके समझ में आया, x के स्थान पर 2 माइनस एच प्लस 3। अब आगे इसको सॉल्व कर लिया जाए। h टेंस टू 0, h के स्थान पर हम लोग कितना, इसको सॉल्व करते हैं एक बार ऐसे। लिमिट h टेंस टू 0, 2 दूनी 4 माइनस 2h प्लस 3, 2 दूनी 4 माइनस 2h प्लस 3, इतना हो गया। और इसके बाद हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। बराबर लिमिट h टेंस टू 0, और ये 4 3 7 माइनस 2h बराबर, देखिए 7 माइनस 2, h का मान कितना रख दें हम लोग 0 रख देते हैं। h का मान 0 रख देते हैं तो हो जाएगा 7 माइनस 2 गुणे 0, यानी कि आ जाएगा आपका 7। ये आपका है यल एच एस, इसको बोलते हैं, या फिर f माइनस में आएगा जो मान आपका है वो 7 है, माइनस में आया मान आपका 7 है। आगे अब हम लोग निकालते हैं, ये आपका है जो माइनस वाली वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू, वो आ गई है यल एच यल बराबर 2 या 7 आ गया। इसे आप ये कह सकते हैं, देखिए f2 माइनस बराबर भी 7 आ गया, f2 बराबर 7, f2 माइनस भी 7 आ गया। अब चेक कर लेते हैं f2 प्लस, या फिर ऐसे जिसे बोलते हैं आर एच यल के लिए आप क्या करेंगे बताइए, x बराबर रखेंगे 2 प्लस एच लेने पर, x बराबर 2 प्लस एच लेने पर, तो आपका जो फलन का मान है वो fx बराबर है 2x प्लस 3,
मान रखते हैं RHL बराबर लिमिट h टेंस टू 0 और 2 x का मान है 2 प्लस एच 3 सॉल्व करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 2 दूनी 4 प्लस 2h प्लस 3 और यहाँ मान रख देंगे तो आ जाएगा आपका 4 प्लस 2 गुणे 0 प्लस 3 यानी कि 7 आ गया। राइट हैंड लिमिट कहते हैं इसे या फिर इसे बोला जाता है F2 प्लस बराबर 7। F2 प्लस बराबर भी कितना आ गया F2 प्लस। ऐसे एक बार हम फिर से देख लेते हैं। यहाँ एक चीज समझिएगा, ये आपका माइनस में होगा क्योंकि देखिए जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस में इधर वाली है 2 से ज्यादा, तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस में होगा और ये आपका माइनस में आएगा तो यहाँ पर माइनस रखेंगे और 4 में से 3 घटेगा 1 आ जाएगा। तो F2 प्लस बराबर 1 आ गया। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर आपको ये मिल रहा है कि F2 बराबर F2 माइनस नॉट इक्वल टू F2 प्लस। ये आपको मिल गया कि F2 बराबर F2 माइनस नॉट इक्वल टू F2 प्लस। इससे आप क्या कह सकते हैं कि x बराबर 2 पर जो फलन है वो असतत है। अतः x बराबर 2 पर फलन असांतत्य है। ये है आपका पहला क्वेश्चन और इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को लगाना है। तो हम लोग अब अगली क्लास में एक तरफ से क्वेश्चन पर ही क्वेश्चन लगाएंगे और जब तक आप लोग सीख नहीं जाएंगे तब तक इन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय।